हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्रिय चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और इसी मनोकामना के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, हम आपके सामने आज समांतर श्रेणी का अगला आर्टिकल लेके आ रहे हैं। आज हम आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना सिखाएंगे। कुछ सूत्र बताएंगे और फिर उसका प्रयोग करना सिखाएंगे। तो बच्चों, अगर हम यह मान लें माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी पदों की संख्या n और अंतिम पद l हो तो समांतर श्रेणी इस प्रकार लिखी जाएगी। ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ऐसे ही आप देख रहे हैं कि प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ रहे हैं तो दूसरा पद मिला, और दूसरे पद में फिर सार्वंतर को जोड़ रहे हैं तो तीसरा पद मिला। अब थोड़ा यहीं से उल्टा देखिए, तीसरे पद में से सार्वंतर को घटा रहे हैं तो दूसरा पद मिला, और दूसरे पद में से सार्वंतर को घटा रहे हैं तो पहला पद मिला। तो हम अगर अंतिम पद की बात करें और अंतिम पद को यल लिख दें, अंतिम पद से ठीक एक पहले वाला पद जो होगा अंतिम पद में से सार्वंतर को घटाने पर मिला होगा, फिर इसके ठीक एक पहले वाला पद जो मिलेगा अंत से द्वितीय पद में से सार्वंतर को घटाने पर मिलेगा, तो यल माइनस 2d हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम श्रेणी को लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे n पदों का योगफल लिखना है। यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अंतिम पद यानी कि nवां पद यल है। ठीक, अब यदि n पदों का योगफल यस हो तो यस बराबर a प्लस डी प्लस a+2d। हम चाहें तो इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ से यल माइनस 2d प्लस यल माइनस डी प्लस यल। अब यही क्रम हम अगर चेंज करते, क्रम को बदल कर जोड़ने पर, तो बच्चों हम क्रम को बदल करके जोड़ेंगे तो योगफल वही मिलेगा। यस बराबर अंतिम पद को पहले लिखेंगे यल प्लस उसके बाद वाले पद को उसके बाद लिखेंगे डी। इसी प्रकार से यल
-2d। अब यहाँ से a + 2d a + d प्लस, अब इस दोनों को जोड़ देते हैं। अगर हम ऐसे लिख दें अंडरलाइन करके, जोड़ने पर यस और यस मिल करके 2s हो जाएगा, तो यह लिख दिया हमने 2s बराबर, देखिए a + l हो जाएगा, a + l प्लस, फिर यहाँ पे a + d है, यहाँ पे l - d है, जोड़ेंगे तो d से d कट जाएगा, a और l मिलेगा, तो फिर हो जाएगा आपका a + l। फिर आगे जाएंगे तो a + 2d है, और यहाँ पे l - 2d है, यह -2d इस पर 2d से कैंसिल हो जाएगा, तो पुनः बच जाएगा a + l। यही प्रक्रिया आगे भी 2d कट जाएगा तो l + a या a + l, d से d कट जाएगा तो l + a और l + a। हमारे पास कुल n पद है मालूम है, तो यह n पदों तक जाएगा, n पदों, ठीक। तो यहाँ से 2s बराबर, तो देखिए a + l a + l a + l कितनी बार है, n बार है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 2 × a + l, इसको भी जोड़ेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में a + l। इस प्रकार से n है, तो n बार हम जोड़ेंगे तो n ब्रैकेट में a + l। अब यहाँ से यस का मान बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l। तो बच्चों यह एक हमारा फार्मूला हो गया, यह उस कंडीशन में फार्मूला हम यूज करेंगे जब पदों की संख्या दी गई होगी n, प्रथम पद दिया गया होगा a और अंतिम पद l दिया गया होगा, तब इसका मान रख करके हम जो है कि योगफल ज्ञात करेंगे। किंतु हम जानते हैं चूंकि l बराबर a + n - 1 × d भी होता है, इसलिए यहाँ से बच्चों s बराबर n/2 ब्रैकेट में a, जो l है l का मान रख देंगे a + n - 1 × d। तो यहाँ से हमारा s हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a और a मिल करके 2a हो जाएगा, 2a + n - 1 × d, n - 1 × d। तो बच्चों आपके सामने योगफल ज्ञात करने के दो फार्मूले, जब जहाँ जिस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी हम वहाँ पे उस फार्मूले को प्रयोग करके प्रश्न को हल करेंगे, ठीक। तो चलिए आइए हम अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेकर आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि यह किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, ठीक। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी में जो जो ज्ञात है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो 8 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब प्रथम पद a 8 दे दिया। इसके बाद सार्वंतर द्वितीय पद 3 माइनस प्रथम पद 8, यहाँ से घटाएंगे क्योंकि द्वितीय पद छोटा है और प्रथम पद बड़ा है, इसलिए यहाँ पे यह -5 हो गया। n 22, आपको यस 20
टू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ठीक। तो हम यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे यस। अब यहाँ पे जो है कि यह n पदों का योगफल है, तो कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे यस n लगा हुआ भी मिलेगा, यहाँ भी यस n लगा हुआ मिलेगा। तो सूत्र यस n बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ठीक। हम क्या करते हैं, दिए गए मानों को उसके उचित स्थान पे हम रख देते हैं। तो यस n का मान 22 है, यस 22 बराबर 22 बाई के 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 8 दिया है प्रथम पद, यह हो गया 8 प्लस n का मान 22 है, 22 माइनस 1, इसको 22 माइनस 1 21 सीधे भी आप लिख सकते हैं, इंटू डी। डी का मान -5 आया है, तो यह -5 हो गया, ठीक। यह बड़ा गुणक है, आप इसको चाहे तो काट दें, 11 12 में कट गया, यह 8 दूनी 16 हो गया, यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 22 में से 1 घट जाएगा तो आपका 21 मिल जाएगा, और गुणे की यह 5 है, ठीक। इतना तो बच्चों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 11 बड़े कोष्टक में 16 माइनस 5 एकम 5 दूनी के 10, यह 105 हो गया। अब चूंकि 105 बड़ा है 16 से, इसलिए माइनस में आएगा, 11 गुणे माइनस 5 में से 6 घटेगा नहीं, इसे उधार लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में 6 घट जाएगा तो हो जाएगा 9, और यहाँ बच गया 10 में से 1 दे चुके हैं आप, तो 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक। अब गुणा कर लेते हैं, यह हो जाएगा माइनस 11 9 99, 9 हासिल 9, 11 88, 88 में 9 जोड़ देंगे तो 97, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आते हैं अभी आपके सामने। तो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, प्रश्न इस प्रकार से है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 यानी 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। अब बच्चों देखिए क्या क्या दिया है, कह रहा कि प्रथम 14 पदों का योग यानी n बराबर 14 और यश 14 बराबर 1050 दिया है, और क्या दिया है, इसका प्रथम पद 10, प्रथम पद a बराबर 10 दिया है, ठीक। तो कह रहा है कि 20वां पद A20 आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम n पदों के योगफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद nवां पद लगाएंगे, ठीक। यस n बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो यस n यानी यस 14 का मान 1050 दिया है, n का मान 14 बटे के 2 दिया है, ठीक। 2 इंटू ए का मान 10 दिया है प्लस n का मान 14 माइनस 1 इंटू डी ज्ञात नहीं है, ठीक। हमको डी ज्ञात करना है। अबे बच्चों हो गया 1050 बराबर, यह 14 को 2 से काट देंगे तो 7 हो गया, 10 दूनी के 20 हो गया प्लस
14 में से 1 निकल जाएगा तो बच जाएगा 13। यह 13 डी हो गया। ठीक, अब आप चाहे तो 7 का भाग कर दीजिए या 7 गुणा कर दीजिए। चलिए हम 7 का भाग कर देते हैं। 10 50 बटे के 7 बराबर 20 प्लस 13 डी। 7 का भाग कर देते हैं। 7 एक कम 7, 3 35, 7 बचे 35। ठीक, 50 और बच गया 0, हो गया 150 बराबर 20 प्लस 13 इंटू डी। इस 20 को दाएं से बाएं कर देंगे तो जाएगा 150 माइनस 20 बराबर 13 डी। तो बच्चों यहाँ से 13 डी बराबर 150 में से 20 घट जाएगा तो हो जाएगा 130, यानी कि डी बराबर 13 दहाम में 37। डी का मान 10 हो गया। अब हमको एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक, तो हमसे A20 पूछा है तो यह हो गया A20। ए का मान 10 दिया ही दिया है, एन का मान यहाँ पे कितना हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान 10 हमने प्राप्त कर लिया। तो बच्चों ये हो गया 10, 20 में से 1 निकल गया तो हो गया 19 प्लस 19 गुणे के 10। ठीक, अब 19 दहा में 190, यह 10 19 दहा में 190, 190 में 10 को जोड़ दीजिए A20 और कितना हो गया 200। तो यह बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, उस समांतर श्रेणी की पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योगफल 265 है। ठीक, तो बच्चों देखिए उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको करना है n ज्ञात। ठीक, जिसका प्रथम पद 4 दिया है, प्रथम पद a बराबर 4 दिया है, अंतिम पद 49, अंतिम पद मीन्स यल बराबर क्या 49 और सभी पदों का योगफल यानी कि यस एन बराबर दिया कितना 265। अब देखिए हमारे पास एन ए एल और यस, तो सूत्र हमारे पास यस एन बराबर एन बाई के 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक, अब यस एन का मान 265 बराबर एन ज्ञात नहीं है तो एन बाई के 2, ए है हमारे पास 4 प्लस एल है 49। ठीक, अब इस 2 का जो कि बटे इधर गुणा हो जाएगा 265 गुणे 2 बराबर n गुणे, यह जुड़ जाएगा तो 9 4 13 की 3 हाथ में l 1 4 1, यह हो गया 53, 2 5 के 10 0 हाथ में l 1 2 6 के 12 13, 2 5 के 10 की 0 हाथ में l 1 2 6 के 12 1 13 के 3 हाथ में l 1 2 दूनी की 4 1 5 530 और यह हो गया आपका 53 n। तो बच्चों यहाँ से n बराबर 530 बटे के हो गया 53 और कट करके हो गया n बराबर 10, यानी कि बच्चों समांतर श्रेणी में कुल 10 पद हैं जिसका योगफल 265 है। ठीक, अगर आप
हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना भी न भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि उसका लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। ठीक है, इसी क्रम में हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट उदाहरण आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उदाहरण इस प्रकार से है, श्रेणी बेस ई पर log a प्लस बेस ई पर log a स्क्वायर बटे के बी प्लस बेस ई पर log a क्यूब बटे के बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए अब यहाँ देखिए दिया है, यह प्रथम पद है। प्रथम पद, अब क्योंकि हमारे प्रश्न में स्मॉल ए दिया है इसलिए प्रथम पद को हम कैपिटल ए से लिखेंगे। प्रथम पद ए बराबर बेस ई पर log a, सार्वंतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस बेस ई पर log a प्रथम पद। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए log m बट्टे के n है। log m बट्टे के n एक फार्मूला होता है, यहाँ हम लिख देते हैं log m बटे के n होने पर इसे हम log m माइनस log n लिखते हैं। ठीक है, यह फार्मूला है। तो यह हमारे पास हो जाएगा log बेस ई पर a स्क्वायर माइनस बेस ई पर log b, और यह हमारे पास माइनस log बेस ई पर a। अब एक फार्मूला हमारे पास होता है log m के पावर n, ऐसा होने पर जो पावर होता है पहले आ जाता है log m। तो यहाँ से यह पावर पहले आ जाएगा 2 बेस ई पर log a माइनस बेस ई पर log b माइनस बेस ई पर log a। अब देखिए बेस ई पर log a एक दो बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे, चिन्ह विपरीत होने के कारण यह घट जाएगा। तो दो में से एक घट जाएगा तो एक, तो यह हो जाएगा बेस ई पर log a माइनस बेस ई पर log। यह तो बच्चों डी का मान हो गया। ठीक, हमको प्रथम n पदों का योगफल निकालना है, तो इसको फार्मूले के रूप में आप याद करेंगे। यह फार्मूला है आपका। ठीक, चलिए अब हम यस n बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, यह हो गया। मान रखते हैं n के स्थान पे n ही लिखेंगे, n बटे के 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान बेस ई पर log a, इसको हमने लिख दिया बेस ई पर log a प्लस यह n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान अभी अभी हमने ऊपर निकाला, इसको दो पदों में तो ब्रैकेट में बेस ई पर log a माइनस बेस ई पर log b। ठीक, अब यहाँ हम n माइनस 1 का सीधा गुणा करेंगे दोनों पदों में। पहले पूर्व पद लिख लें n बाई के 2 ब्रैकेट में 2 बेस ई पर log a प्लस n माइनस 1 इंटू बेस ई पर log a माइनस, यह कोष्टक में रहेगा n माइनस 1 इंटू बेस ई पर log b। अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्रथम दो पदों में बेस ई पर log a दिखाई दे रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यह हो जाएगा n बाई के 2 ब्रैकेट में 2, और यहाँ से यह हो जाएगा प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा बेस ई पर log a
बाकी जो तृतीय पद है उसको जे कहते हैं, माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू बेस ई पर लाग, ठीक। अब देखिए ये n माइनस वन प्लस टू है, तो प्लस टू में से एक घट जाएगा तो एक बचेगा, तो यह हो जाएगा n बाई के टू ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में n प्लस वन बेस ई पर लाग ए माइनस छोटे ब्रैकेट में n माइनस वन बेस ई पर लाग बी। तो यह बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक। आप इसको वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, ठीक। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, दूसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमको an बराबर 2n प्लस 3 दिया गया है, तो n का मान 1 2 3 4 हम रख देंगे। जब एक रखेंगे तो 2 1 कम 2, 3 2 5 हो जाएगा। जब 8 2 रखेंगे, n का मान 2 दूनी की 4, 4 3 7 हो जाएगा। और जब n का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी की 6, 3 9 हो जाएगा। इसी क्रम में हमारे पास पद मिलेंगे। आइए अब a यानी प्रथम पद 5 दिया है, सार्वंतर d यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 7 माइनस 5 2 दिया है। पदों की संख्या 25, n बराबर 25 दिया है, हमको यस 25 निकालना है, ठीक। अब हम यस n बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से बात करेंगे। तो जो मान हमको ज्ञात है उस मान को यथास्थान पे रख देते हैं। n का मान 25, तो यह हो गया बच्चों 25 बटे के 2, 2 गुणे a का मान 5, फिर प्लस n का मान 25 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 दिया है, ठीक। इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। 25 कटेगा नहीं, इसलिए इसको हम 25 बटे 2 लिख दिए। यह 5 दूनी की 10 हो गया, प्लस 25 में से एक घट जाएगा तो 24 और यह गुणे के 2, ठीक। एक बार फिर से हम इसे 25 बटे के 2 लिखेंगे, यह 10 प्लस 24 दूना के 48, ठीक। 48 में 10 जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। 25 बटे के 2 गुणे के 58 काट देंगे, तो यह हो गया 25 गुणे के 2 दूनी की 4 बचा 1, 18 2 9 18 19, तो गुणा कर दीजिए। 25 का 9 में, तो 25 9 225, 225 की 5 हाथ में यहाँ 22 आ गया, 25 दूना 50, 50 में 22 जोड़ दीजिए 72 हो जाएगा, 775, यानी कि यस 25 बराबर 725, ठीक। यह हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से जल्दी मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस आसान तरीके से लगाए गए मैथमेटिक्स का आनंद ले सकें और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। आप वीडियो पूरा देखिए आप लीजिएगा, थोड़ा सा आपको देखने में आनंद नहीं आएगा। कुछ बच्चे होते हैं प्रारंभ में थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसको स्किप करना शुरू कर देते हैं और फिर वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं। अगर आपको वीडियो बीच में छोड़ना ही रहा करे तो आप ना देखें। थैंक यू सो मच।